हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसने बोला है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसने हमें एक सीक्वेंस दे रखी है √2, √8, √18 एंड √32। इसकी हमें 15th टर्म निकालनी है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने को एक सीक्वेंस दे रखी है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, अपने को क्या सीक्वेंस दे रखी है, √2, √8, √18, √32। अपने को ये सीक्वेंस दे रखी है और अपने को फाइंड क्या करना है साइंटिस्ट, हमें फाइंड करनी है इसकी 15th टर्म। ठीक है, 15वीं टर्म फाइंड करनी है। तो A50th टर्म ये इसकी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसने जो अपने पास यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस, जो अपने पास सीक्वेंस दे रखी है √2 दे रखा है, √2, √8। साइंटिस्ट ये जो √8 है, इस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 4 × 2, 4 × 2 करेंगे √8 ही आएगा ना। और √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 2 करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18 आएगा रूट के अंदर। और इसी प्रकार ये जो रूट के अंदर 32 दे रखा है, इसको हम लिख लेंगे 32 × रूट। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, ये √2 दे रखा है, √2, ये जो साइंटिस्ट 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट दे रखा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2, इंटू के अंदर 2 है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो साइंटिस्ट ये 3√2 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको हम 4√2 लिख देंगे। अपने पास जो सीक्वेंस दे रखी थी √2, √8, √18, √32, इसको हमने ऐसे लिख लिया √2, 2√2, 3√2 और 4√2। ठीक है, अपने पास ये एक सीक्वेंस आ गई। अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम डिफरेंस निकालते हैं इसका। यहाँ पे देखिए अपने पास जो ए दे रखा है, इसकी फर्स्ट टर्म इसने अपने पास √2 दे रखी है और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अपना हो जाएगा A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2√2, 2√2 - √2। साइंटिस्ट 2√2 - √2 करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे √2 है वो 2 बार है, उसमें से एक √2 कैंसिल कर देंगे अपने पास, तो √2 ही बचेगा, अपने पास डिफरेंस आ जाएगा √2। तो साइंटिस्ट अब इसकी देखिए हम 15th टर्म निकालेंगे, A15। 15th टर्म इसकी हो जाएगी A + 14D। ठीक है, आपको पता ना A + 14D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या इसने दे रखी है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है √2 प्लस के अंदर 14D, D की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा साइंटिस्ट, √2 प्लस के अंदर 14√2, ये अपने पास हो जाएगा टोटल 15√2। ठीक है, 15√2 हो जाएगा इसके अंदर। तो इसकी जो 15th टर्म है वो आ जाएगी 15√2। अब देखिए साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है हमें जर्नल टर्म निकालनी है एपी की, और इसने एपी दे रखी है x + b, x + 3b, x + 5b। ठीक है, इसकी हमें जर्नल टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे गिवन इसने हमें एपी दे रखी है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो x + b है, सेकंड टर्म अपनी x + 3b है, और जो अपनी थर्ड टर्म है वो इसने दे रखी है x + 5b। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इसकी जर्नल टर्म, अनथ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने को एक एपी दे रखी है, इसने x + b, x + b, x + 3b और x + 5b। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास जो ए दे रखा है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, वो इसने x + b दे रखी है, x + b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस अपने पास A2 - A1 करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, सेकंड टर्म क्या है x + 3b, x प्लस में 3b। ठीक है, माइनस के अंदर ये फर्स्ट टर्म करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा, इज इक्वल टू अपना जो डिफरेंस आएगा साइंटिस्ट x - x ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3b - b करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 2b। अपना क्या आया है, फर्स्ट टर्म x + b है और इसकी जो डिफरेंस है वो 2b है। तो इसकी देखिए अनथ टर्म कैसे फाइंड करते हैं,
जर्नल टर्म इसकी अनथ टर्म अपने पास हो जाएगी। अनथ टर्म के लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट आपको पता है, ए प्लस के अंदर n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस के अंदर n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2b। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट अपना x प्लस बी प्लस के अंदर 2b की यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2b इंटू एन माइनस के अंदर 2b हो जाएगा साइंटिस्ट। x b माइनस 2b करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा माइनस b माइनस 2b करेंगे माइनस b हो जाएगा, प्लस के अंदर 2bn। इसकी जो जर्नल टर्म आएगी x माइनस बी प्लस 2bn ये आ जाएगी इसकी जर्नल टर्म साइंटिस्ट। ये अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी आगे थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है देखिए। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में इसने बोला है फॉर द एपी, अपने को एपी दे रखी है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, फाइंड ए एम, यानी कि इसकी हमें mth टर्म निकालनी है, mth, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने को गिवन एपी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी, अपने को जो गिवन एपी दे रखी है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री ये दे रखा है और हमें फाइंड करनी है इसकी mth टर्म, फाइंड mth टर्म ये फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने पास ए दे रखा है यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म वो इसने n माइनस वन दे रखी है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका डिफरेंस निकालेंगे डी, डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, सेकंड टर्म क्या है n माइनस टू, n माइनस टू माइनस के अंदर ये करेंगे n, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n माइनस n ये तो कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, और वन माइनस टू करेंगे माइनस वन आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसकी हम mth टर्म निकालते हैं, ए एम करते हैं, ए एम, इसकी जो mth टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस के अंदर m माइनस वन इंटू डी हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू n माइनस वन है, n माइनस वन इन प्लस के अंदर m माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, n माइनस वन प्लस के अंदर m माइनस वन डी, डिफरेंस कितना है माइनस वन, अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट n माइनस वन की मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो ये माइनस m हो जाएगा, और माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे ये प्लस वन हो जाएगा साइंटिस्ट। माइनस वन प्लस वन ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n माइनस m, ठीक है। इसकी जो nth टर्म, सॉरी mth टर्म, इसकी जो mth टर्म आएगी वो हो जाएगी n माइनस m, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसने बोला है इफ ए बी सी डी आर इन एपी, ए बी सी डी वो एपी के अंदर दे रखा है और अपने को प्रूव ये करना है डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए होता है। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन, अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी आर इन एपी, ये ए बी सी डी एपी के अंदर दे रखे हैं और अपने को प्रूव ये करना है डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ए बी सी डी आर इन एपी के अंदर है, एपी के अंदर दे रखे हैं साइंटिस्ट। तो इनका डिफरेंस चेक करते हैं हम, डी वन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, डी वन यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, ये अपना हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट हम डिफरेंस चेक करेंगे इसका डी थ्री, डी थ्री क्यों साइंटिस्ट, ये देखिए अपना जो डी वन है पहला डिफरेंस वो तो है पहली और दूसरी टर्म के बीच में, ठीक है, और अपना जो डी टू होता है सेकंड डिफरेंस वो होता है थर्ड और सेकंड टर्म्स के बीच में, लेकिन हम यहाँ पे डी थ्री निकाल रहे हैं यानी कि थर्ड डिफरेंस जो कि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में हो जाएगा। डी थ्री की वैल्यू हो जाएगी डी माइनस सी,
डी माइनस सी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि D1 इज इक्वल टू D3 है, यानी कि ये एपी के अंदर दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस इनके सभी का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो D1 और D3 ये दोनों कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 की वैल्यू है B माइनस ए इज इक्वल टू D माइनस सी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसने ये कंडीशन दे रखी है और अपने को प्रूव ये करना है D माइनस बी इज इक्वल टू C माइनस ए, ये अपने को प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D माइनस सी इज इक्वल टू B माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट D माइनस बी करते हैं, इस B है इसको हम D के साथ में लगा लेते हैं, D ये जो B इस तरफ प्लस का है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा माइनस ए, और ये जो C इस तरफ माइनस का है इस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास हाँ यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट D माइनस बी इज इक्वल टू C माइनस ए, ठीक है। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए इसने क्या बोला है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में इसने बोला इफ ए एन यानी कि अनथ टर्म दे रखी है -2n + 5, -2n + 5 ये इसने अनथ टर्म दे रखी है किसी एपी की, और अपने को कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करना है। यहाँ पे साइंटिस्ट इसके अंदर लिखेंगे गिवन वैल्यू, अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, इसने हमें अनथ टर्म दे रखी है ए एन इज इक्वल टू -2n + 5, और अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका डिफरेंस, हमें इसका डिफरेंस चेक करना है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसने जो अनथ टर्म दे रखी है ए एन वो दे रखी है -2n + 5, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास एपी के अंदर जो टर्म्स है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसके अंदर a1 पुट करते हैं, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 × n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस के अंदर 5, क्या हो जाएगा -2 × 1 करेंगे -2 और 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा। अपने पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो 3 आ गई। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी हम सेकंड टर्म चेक करते हैं, a2 पुट करते हैं, a2 यानी कि n की जगह 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 × 2 + 5, -2 × 2 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा -4, और 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट टर्म 3 आ गई, सेकंड टर्म 1 आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं इसका। तो यहाँ से साइंटिस्ट हम डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकंड टर्म 1 है, माइनस के अंदर फर्स्ट टर्म 3 है, तो 1 - 3 = -2। तो साइंटिस्ट ये जो अपने पास एपी देर की है -2n + 5 अनथ टर्म है, इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो -2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।